आज आपसे चंद सवाल किए जाएंगे, जिन्हें जवाब आता वो सिर्फ अपना हाथ ऊपर करेंगे। परिंदों के नाम कौन कौन बता सकता? हाँ बोलो सिकराम। मैना। और इनके अलावा बोलो भैंस, मिट्ठू और चील। देखो इसके अंदर चंद परिंदे हैं, इन्हें पहचानते हैं आप, है ना? इन परिंदों में ऐसे परिंदे का नाम बताओ जो पूरा सफेद है, जिसको आता हाथ ऊपर रखो। हाँ ज़ारा, बदर। और ऐसा परिंदा जिसका पूरा रंग सफेद है, कौन सा इसमें? अर्शे इमरान। बदर के अलावा दूसरा कौन सा है? मुदस्सिर, कबूतर। हाँ। और ऐसा परिंदा जिसका पूरा रंग काला है, हाँ बोलो साथ। कौवा, है ना? ये कौवा जिसका रंग पूरा काला है, क्या है इसका नाम? कौवा। तो आज हम कौवा ये नज़म पढ़ेंगे। कौन सी नज़म पढ़ेंगे आज हम? कौवा। चलो अपनी किताबें निकाले साहब, कौवा नज़म निकालो। देखो आपकी जो नज़म किताब के अंदर नज़म है, उसे आपको इस मोबाइल के जरिए से वही नज़म ये आपको इस बोर्ड पर दिखाई देंगी। तो पहले मैं नज़म पढ़ूंगा, आप जो है तो लाइन के जरिए से ध्यान से पढ़ेंगे। कौवे है सब देखे भाले, रोज बिकारी पर्दी काले, काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही, अच्छी है लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी, अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत, कोई जरा सी चीज जो पाले, आए ना जब तक सबको बुला ले, दाने पर है गिरता, घर घर फिरता, काए काए पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे, ताक रहा है कोना कुतरा। किताब में देखो, कुछ देखा तो नीचे उतरा, ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा, पिछला कूदा लपका सुगड़ा, हाथ में खागा आँख बचाकर झटले भागा, वारे तेरी कुर्ती कागा, आहा करते रह गए घर के, ये जाओ जा चोच में भर के। ये पूरी नज़म है कौवा, इसे हमने पढ़े, है ना? अब इसे आपको पढ़ना है, तो पहले आप क्या करें,
थोड़ी देर उसको बगैर आवाज के पढ़ ले, है ना। तो चलो अपना अपना पढ़ेंगे बगैर आवाज के। मुदस्सिर पढ़ बेटा। हाँ, कौन पढ़ेगा नाज़म? आई चल जगह पर से शाबाश। और इसके अलावा हाँ महविश यहाँ से काली 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 से ये उमर शुरू से कौवे शुरू से काली 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 वर्दी सबकी, काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी। काली सेना की है, काली सेना के सिपाही, काली सेना के सिपाही, एक सूरत एक सियाही, एक सूरत एक सियाही। हाँ शुरू से Yeah.
बाकी सब हाथ बांध लो। जो नज़म है कौवे, अब इसके जो है तो हमको समझना है कि कौवे नज़म के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो पहली लाइन देखो सब, कौवे हैं सब देखे भाले, कौवे हैं सब कौवे को पहचानते है ना, सबों ने देखे। तो हमारे सबके देखे हुए हैं, लेकिन इसके आगे क्या है, चोंच भी काली पर भी काली। देखो कौवे की जो है तो चोंच भी काली रहती और बाकी जो पूरा बदन, उसके पैर, उसके पर सब काले रहते हैं। तो चोंच भी काली, काली काली वर्दी सबकी, जितने कौवे रहते सब काले रहते है ना। देखो सब कौवे काले हैं, ऐसा कोई देखे आपने कि दूसरा कौवा जो है तो काला नहीं है ना। काली काली वर्दी सबकी, सबके सब काले कौवे हैं। ऐसे लगते जैसे फौज के अंदर है, जैसे फौजियों के कैसे कपड़े कैसे रहते, इसी तरीके से पूरे कौवे काले रहते। अच्छी खासी उनके रंग की, जो उनकी वर्दी है, जो उनका लिबास है, उनके पूरे आंख पर सूट होने वाला है, एक जैसा होने वाला है। उनके ढपकी है, उनके बदन के हिसाब के जैसे उनके वर्दी है। तो काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढपकी। काली सेना के हैं सिपाही, जैसे सिपाही रहते वैसी फौज के अंदर ये रहते पूरे कौवे एक साथ, ऐसे लगते कि इनकी फौज है। कौवे एक साथ रहते, अकेले देखे आपने नहीं, पूरे झुंड के अंदर आते हो। काली सेना के सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही, सब कौवे एक जैसे दिखते और सब कौवे काले रहते। सबकी सूरत एक जैसी और सबके लिबास, सबकी वर्दी एक जैसी, पूरी काली, लेकिन है आवाज बुरी सी। शायर कह रहे हैं कि कौवों की आवाज कैसी है, हाँ जब वो काय काय करते तो हमको अच्छा नहीं दिखाई देता, हाँ ऐसा लगता जैसे छुरी चढ़ रही, कानों में लगती है छुरी सी। कौवे की आवाज कैसी लगती, इसके मुकाबले में दूसरे परिंदों की आवाज, जैसे मैना की आवाज अच्छी लगती है ना, और चिड़ियों की आवाज अच्छी लगती, और कौवे की आवाज अच्छी लगती है आपको नहीं, ऐसी लगती जैसे छुरी सी। हमारे कहाँ लगती, कानों में, लेकिन है अच्छी है पर उसकी आदत। आगे क्या कह रहे हैं, उसकी आदत को जो है तो शायर यहाँ उसकी तारीफ कर रहे, अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की। हाँ देखो एक जगह यहाँ पर टेबल पे थोड़ा सा खाना है, तो अकेले कौवा खा रहा क्या नहीं, उसके पूरे साथियों को बुलाकर उसकी दावत कर रहा, यानी वो सब साथ में मिलकर खाते, अकेले नहीं खाते। अगर छोटी सी भी जरा सी भी चीज मिल जाए उनको तो क्या करते, सबको बुलाते। कोई जरा सी चीज जो पाले खाए ना, जब तक सबको बुला ले। जरा सी भी चीज मिल गई तो वो क्या करते, सबको बुलाते। देखो यहाँ भी जो है तो थोड़ा सा हमको जमीन पर यहाँ दाने दिख रहे, अनाज दिख रहा, तो एक कौवा है क्या नहीं, बहुत सारे कौवे हैं, उनको बुलाकर जो है तो सब मिलकर खा रहे। दाने दाने पर है गिरता पेड़ के कारण, हाँ जब उनको भूख लगी तो उनको दाने के लिए वो घूमते और एक घर से दूसरे घर, जहाँ उनको दाने मिलते वहां तक घूमते हुए रहते, वहां तक जाते। जब वो घरों पर गिर रहे, काय काय पंख पसारे करता है ये भूख के मारे। जब ये आवाज निकालता काय काय तो ऐसा लगता जैसे उसको भूख लग गई। जब बच्चे को भूख लगी तो बच्चा क्या करता, तो इसी तरीके से जब कौवे को भूख लगी तो कौवा काय काय करता और अपने पंख को खोलकर, अपने पैरों को खोलकर घूमता। ये क्यों करता हो, उनको भूख लग गई इसके लिए करते। ताक रहा है कोना खुदरा, कुछ देखा तो हाँ देखो कैसा देख रहा, जब उसको भूख लग गई तो ऊपर से देखता हो कि कहाँ मुझे चीज मिलेंगी, हाँ कोना खुदरा यानी कोने को गौर से देख रहा। और जब उसको कोई चीज मिल जाती तो क्या करता कौवा, नीचे उतरता। जब कौवे को चीज मिल गई तो क्या करा, फिर उछला कूदा लपका टुकड़ा। जब उसको चीज मिल गई तो चीज को हासिल करने के वास्ते उछलता कूदता लपकता, बचकर चलता, कोई उसको ना पकड़े। हाथ में था बच्चे के, हाँ बच्चे के टुकड़ा उसको हाथ में नजर आया तो बच्चे के हाथ में से टुकड़ा लेना है, तो उसको डर रहता कि कोई मुझे पकड़ ना ले, इसलिए वो कूदता लपकता सुकड़ता और चीज को हासिल करने के लिए उतरता। आंख बचाकर झटले भागा,
अपनी आंख बचाता कि उसको कोई ना देखे और बच्चे के हाथ में से चीज को लेकर भाग जाता फुर्ती के साथ। वारे तेरी फुर्ती कागा, यानी चालाकी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं नीचे उतरगा तो उसको कोई पकड़ लेगा। हाँ करते रह गए घर के। जब बच्चे के हाथ में से चीज चली गई तो घर वाले हाँ करते रह गए कि देखो बच्चे के हाथ में चीज थी और बच्चे के हाथ में की चीज कौवा लेकर चले गया। और कैसा भागता हो, ये जा वो जा चोंच में भर के। हाँ क्या चोंच में भरा और फौरन चले गया। क्या रुकता क्या नहीं। इस तरीके से कौवा अपनी फुर्ती के साथ चीज को हासिल करता। जब उसको भूख लग जाती तो वो भूख के अपनी मिटाने के लिए नीचे उतरता, जमीन पे उतरता, जहाँ उसको चीज मिली वहां से चीज लेकर चले जाता। चाहे वो बच्चे के हाथ में हो, चाहे जो है तो छत पर हो, कहीं भी हो, वहाँ उतरता। और अकेला नहीं उतरता, अपने साथियों को लाता। जहाँ चीज दिखी वहाँ अपने पूरे साथियों को लाता, उनकी दावत करता, सब मिलकर खाते और चले जाते। आपको ये नज़म समझ में आई? अब इस नज़म में से जो है तो कुछ अल्फाज तख्ते में लिखे हुए हैं, इन अल्फाज को पढ़ना है और उनको समझना है। देखो ये किताब नज़म में के अल्फाज लिखे हुए हैं। सीन पे ज़बर और ढ पे ज़बर। बोलने में कैसे है दोनों? सब एक जैसे है ना। सीन पे ज़बर, ढ पे ज़बर, उसके नीचे सिपाही, स्याही, सिपाही, स्याही, बुरी, छुरी, बुरी, छुरी, आदत, सब तख्ते में देखेंगे। आदत, दावत, ये इसमें किताब में से लिखे हुए हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे अल्फाज है जो आपको बाकी के अल्फाज घर से लिखकर लाना है। बाकी के अल्फाज घर से लिखकर लाना है। अब यही नज़म में से आपसे चंद सवाल किए जाएंगे कि भाई कौवा कैसा उतरता, तो जिनको जवाब आता वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। देखो पहले 3 खाली जगह लिखी हुई है, ये खाली जगह बताना है। मैं पहली खाली जगह पढ़ूंगा, जिसका जवाब आता वो अपना हाथ ऊपर करेगा। काली काली खाली जगह सबकी, जिसको आता हाथ ऊपर करो। काली काली क्या है सबकी? जिसको जवाब आता हाथ ऊपर करो। बोलो आई खड़े के। देखो यहाँ वर्दी लिखा हुआ नहीं था तो वावरे ज़बर दालिये ज़ेरदी, काली काली वर्दी सबकी। और दूसरा कानों में लगती है खाली जगह सी, जिसको आता हो हाथ ऊपर। जीनत, कानों में लगती है खाली जगह सी। हाँ कानों में लगती है, देखो ये छुरी लिखा हुआ है, छुरी सी। और तीसरी खाली जगह, लेकिन है आवाज खाली जगह सी। रिजवान, आवाज कैसी लगती उसकी? आवाज कैसी है उसकी? कौन बताया ना इधर? जिक्रा। हाँ उसकी आवाज कैसी है? बुरी सी। बेपेश, बेजेर, बुरी। ये खाली जगह कितना नज़म में सी बनी गई। काली काली वर्दी, ये वर्दी नहीं खाली जगह में रखे थे हमने। दूसरा कानों में लगती है और लेकिन आवाज है बुरी सी। ये जो अल्फाज है सब, ढब, सिपाही, स्याही, बुरी, छुरी, आदत, दावत, इसको बोलते हैं काफिया। क्या बोलते हैं? काफिया कहते हैं। तो बाकी के काफिये एक जैसे आवाज वाले अल्फाज घर से लिखकर लाएंगे। और हर बच्चे को नज़म ज़बानी याद होना, तो सब बच्चे नज़म घर से याद करके लाएंगे। और जो बाकी के उसके सवाल है, जो अल्फाज है वो आपको लिखे दिए जाएंगे, घर से पढ़कर लाना। जैसे सीनिये जेर से, नून ज़बर, सेना, सीन जेर, बेअली ज़बर, ये जेर, सिपाही। बाकी का घर का घर से करके लाएंगे। सबके समझ में आया? सबके समझ में आया?